अस्सलामुअलैकुम। सब कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स और मेरी फ्रेंड्स, सारे सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, होना भी चाहिए क्योंकि आप शेफ़्स के साथ हैं और शेफ़ जो है शफ़क़ है। तो शेफ़ ब्यूटी लॉन्च में आपको पता ही है कि हम लोग आप लोगों को नई नई डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बताती हूँ मैं और समझाती हूँ, सिखाती हूँ और इसको करने का, शेयर करने का, सब्सक्राइब करने का थैंक यू वेरी वेरी मच। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे और आज क्या सिखाने के लिए आई हूँ या बताने के लिए आई हूँ, तो ये तो एक हमेशा से सरप्राइज़ ही होता है। आप लोग आते साथ ही मैं आपको यही कहती हूँ कि विज़िट माय सैलून मस्ट बी। ठीक है, डील्स चल रही हैं 15 अगस्त तक, आप लोग आइए और ले लीजिए। और अब मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी वीडियो। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, आप सब्सक्राइब भी किया करें, लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें और एक बेल आइकन हिट किया करें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको मिल जाएँ। आज जैसे कि वेदर आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ही हब्स वाला है, स्वेटिंग वाला है, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि अपनी स्किन का, अपने हेयर्स का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखा करें। ऑलवेज़ जब वेदर चेंज होता है या ये वाला वेदर होता है, इसमें तो रिंकल्स भी पड़ जाते हैं, स्वेटिंग भी होती है और पिंपल्स भी निकलते हैं और स्किन बहुत ज़्यादा डल हो जाती है। और इसलिए मैं कहती हूँ कि अपनी स्किन का ख़्याल मंथ में एक दफ़ा फेशियल मस्ट लें। फ़िशल से याद आया कि आज मैं फ़िशल के टॉपिक पे ही आपसे बात करने के लिए आई हूँ। फ़िशल क्या है? मोस्ट ऑफ़ द गर्ल्स एंड वुमेन्स जो होती हैं मोस्ट ऑफ़ द गर्ल्स एंड वुमेन्स जो होती हैं वो फ़ेशियल नहीं करवाती। क्यों नहीं करवाती मुझे नहीं पता, नो आइडिया, आई हैव नो आइडिया। बाज़ गर्ल्स या वुमेन्स जो होती हैं मोस्टली वो मेरे पास मेरे सैलून में आती हैं और कहती हैं कि हमने तकरीबन 2 या 3 मंथ्स पहले फ़ेशियल लिया था या शादी पे फ़ेशियल लिया था, उसके बाद तो फ़ेशियल लिया ही नहीं। मुझे ये समझ नहीं आती कि आप अपनी स्किन का अभी से ख़्याल नहीं रखोगे तो बुढ़ापा तो आपके ऊपर आएगा ही आएगा, रिंकल्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, स्किन डल हो जाती है। फिर आप कहते हो कि यार अब जब कोई फंक्शन आता है तो फिर आप लोगों का एकदम ख़्याल आता है कि जनाब जल्दी-जल्दी भागो, अपना फेशियल लेना चाहिए। फिर आप किसी भी सैलून में जाते हैं और फेशियल ले लेते हैं तो आपको पता नहीं होता कि फेशियल लेने का बेनिफिट्स क्या हैं, उनको भी नहीं पता होता। वो बस स्किन के साथ एकदम काम करते हैं, स्किन ग्लो कर जाती है, फिर आप छोड़ देते हैं। यार ऐसा नहीं किया करें, मंथ में 1 दफ़ा फेशियल मस्ट होता है। अगर आप ये नहीं कर सकते तो डेली क्लींजिंग जो कि CTM MM बताती हूँ लाज़मी किया करें, लाज़मी किया करें। फिर आपकी स्किन फ्रेश रहेगी और आप जब भी कोई भी फाउंडेशन अपने चेहरे पे अप्लाई करेंगे तो वो एकदम में लगेगी और अच्छी लगेगी। वरना होता ये है कि मोस्टली गर्ल्स ये कहती हैं या वुमेन्स ये कहती हैं कि हम जब फाउंडेशन एप्लीकेशन करते हैं तो हमारी फाउंडेशन पैची हो जाती है और एकदम में क्रैक पड़ना शुरू हो जाते हैं और हमें समझ नहीं आती कि क्यों होती है। तो वो वजह यही होती है कि आप मंथ में 1 दफ़ा फेशियल लेते ही नहीं, क्लींजिंग। अच्छा जी, मैं आपको बता रही थी क्लींजिंग। क्लींजिंग मस्ट क्या करें, कोई सा भी क्लींजिंग ले लीजिए। जैसा कि मेरे हाथ में अब डर्मा का क्लींजर है, आप इससे डेली रात में और दिन में 1 दफ़ा क्लींस किया करें अपने फेस को। और मेथड मैं कई दफ़ा आपको बता चुकी हूँ, आप ट्राई करें। अच्छा, इसके बेनिफिट्स क्या हैं कि आप सोचेंगे कि क्लींजिंग है क्या और फेशियल है क्या? तो फेशियल जो है आपकी स्किन का ट्रीटमेंट है। इसमें इस ट्रीटमेंट में क्या-क्या चीज़ें होती हैं, आपसे सबसे पहले आप केयर करते हैं और इसमें शामिल होता है आपकी स्किन जो एक्सफोलिएशन हो जाती है, स्टीम होती है और जो पील्स ऑफ होती है और जो डेड सेल होते हैं रिमूव होती है। अगर आप नहीं करवाएँगे तो ये सब कुछ तो रहेगा और फिर एकदम में जब स्किन में डस्ट जाती है तो फिर पिंपल्स भी निकल आते हैं। इसके अलावा ब्लड सर्कुलेटर जो होता है आपका बहुत ज़्यादा हो जाता है, स्किन एकदम नीट एंड क्लियर हो जाती है। इसके अलावा अब आप सोचेंगे कि व्हाट इज़ द फेस फेशियल। अब फेस फेशियल क्यों ज़रूरी है? फेशियल जो होता है वो मैंने आपको पहले ही बताया कि मंथ में 1 दफ़ा लेना चाहिए और ये आपकी स्किन को डिहाइड्रेट करता है, स्किन नरिशिंग करता है, स्किन को मॉइस्चराइज़ करेगा, स्किन आपकी फ्रेश नज़र आएगी। जैसे एक ग्लास होता है, उसको आप साफ़ करें तो वो कैसे क्लियर हो जाता है, इस तरह हमारी स्किन है। अगर आप मंथ में 1 दफ़ा या डेली इसकी क्लींजिंग करेंगे तो आपकी स्किन एकदम क्लियर हो जाएगी। और अगर कोई पिगमेंटेशन है, कोई एक्नी है तो उसकी ट्रीटमेंट अलग होती है, वो भी ले लिया करें मंथ में 1 दफ़ा। लेकिन वो डिपेंड करता है। मार्केट में बहुत सारे फेशियल्स आए हुए हैं, हाँ, और आप डिफरेंट किस्म के फेशियल्स आप हम लोगों से ले सकते हैं। उनके रेट्स डिफरेंट्स होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप आके कहते हो कि 500 का फेशियल कर दो, तो 500 का फेशियल में क्या चीज़ होगी। आजकल के इतनी महंगाई के दौर में 500 का फेशियल मेरा नहीं ख्याल कि कोई सैलून कर रहा है। अगर कोई कर रहा है तो बिग क्वेश्चन कि वो उसमें डाल क्या रहा है, कर क्या रहा है। स्टेरॉइड होता है उसमें और स्टेरॉइड से क्या होता है, स्किन बिल्कुल ही डल एंड डैमेज हो जाती है, स्किन ख़राब हो जाती है।
तो हमेशा ब्रांड के साथ जाया करें, चाहे वो आपकी फाउंडेशन हो या चाहे वो आपकी स्किन केयर के कोई प्रोडक्ट हो या फेशियल हो। प्रोडक्ट ब्रांड के साथ जाएंगे तो आपकी स्किन भी अच्छी नज़र आएगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जब आप लो लो क्वालिटी का या लो प्राइस का कोई फेशियल ले लेते हैं तो वो एकदम ब्राइटनेस तो आ जाती है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि क्या स्किन के लिए ये फेशियल ज़रूरी होता है मंथ में एक दफ़ा? तो मैं आपको बहुत बता चुकी हूँ कि मंथ में एक दफ़ा फेशियल ज़रूरी क्यों होता है। जब भी आप किसी सैलून में जाते हैं, अगर आप पार्टी मेकअप के लिए जाते हैं तो हम आपकी सीटीएम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता होता है कि आपने स्किन की केयर की ही नहीं। अक्सर ख़वातीन आती हैं और एकदम में कहती हैं हमारा मेकअप करें, तो जब हम उनका सीटीएम नहीं करते या फॉर एग्ज़ाम्पल उनके पास टाइम नहीं होता और वो एकदम में आके कहती हैं कि हमारा फेशियल करें, जब हम उनका फेशियल सॉरी मेकअप करना शुरू करते हैं तो हमें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करना पड़ती है। आप यूँ समझ लीजिए कि एक रफ़ चीज़ पे अगर आप एकदम फाउंडेशन लगाना शुरू करेंगी तो यकीन करें कि वो फाउंडेशन लगेगी तो ज़रूर, लेकिन उसके जो होगे ना थोड़े-थोड़े डॉट्स नज़र आएँगे और वो अच्छी तरह स्मूथली नहीं होगी। बनिस्बत उसके कि अगर आप इस क्लियर स्किन के ऊपर या क्लियर स्मूथ के ऊपर अगर आप फाउंडेशन लगाएँगी तो फिर वो फाउंडेशन जो होता है वो स्किन के ऊपर स्मूथली एकदम में ठहर जाता है। यही हाल हमारे बालों का है, यही हमारा स्किन का है, यही हाल हमारे हाथों का है, यही हाल हमारे पैरों का भी है। जब तक आप इनकी केयर नहीं करेंगी तो ज़ाहिर-सी बात है कि 20 की ईयर्स में आप 30 की लगेंगी, 30 की ईयर्स में आप 40 की लगेंगी, 40 की ईयर्स में आप 50 की लगेंगी। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप समझती हैं कि आप यंग हैं, आपकी स्किन एकदम फ्लॉलेस है, स्टनिंग है और आप समझती हैं कि स्किन हमारी फॉरएवर ऐसी रहेगी, तो ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी भी नहीं होता। जब तक आप केयर नहीं करोगे स्किन का या हेयर्स का या हैंड्स का या फुट का या बॉडी का फुल का, जब तक आप केयर नहीं करोगे, अल्लाह ताला की दी हुई अमानत है ये आपके लिए, आप इसकी केयर किया करें। और डिफरेंट किस्म के मैंने आपको पहले भी बताया है कि फेशियल आ गए, जैसा कि डर्मा का है, इससे क्लिनजिंग किया करें। इसके अलावा ये मेरे पास मास्क है, ये एंड में लगाते हैं, मास्क लगाया करें। इसके अलावा सीरम आजकल मार्केट में बहुत अच्छे आ गए हैं, ये जैसे कि हाई लिफ्टेड सीरम है, ये रात में सोते वक्त भी आप लगा सकते हैं, सुबह उठते वक्त भी लगा सकते हैं। और अर्के गुलाब का स्प्रे जो मैंने आपको एलोवेरा का बताया था वो भी आप अपने फेस पे आप एप्लीकेशन या स्प्रे करते रहे, जिससे डिहाइड्रेट स्किन जो होती है हाइड्रेट होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा आप मसाज जो जेंटली आप अपने गर्दन का मसाज, नेक का मसाज और फेस का मसाज आप करें तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट आपके सामने आएंगे। और यकीन मानिए कि आप और जो स्क्रब करते हैं इससे डेड स्किन निकलती है, डेड स्किन निकल के फ्रेश स्किन निकलती है, ब्लड सर्कुलेटर जो आपका स्किन का होता है वो तेज़ हो जाता है, वो अच्छा नज़र आता है। इसके अलावा एक प्रोटेक्टिंग क्रीम होती है, वो भी आप नाइट में या सुबह के टाइम आप लगा लें, जिससे सन एक्सप्लोर होता है, उससे उससे भी होता है। लास्ट में अगर आप इस वेदर में आप ये वाला मास्क लगा लें जो कि ये है जनाब गोल्ड का मास्क है, ये आप लगाइए, ये भी बहुत अच्छा होता है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि रिसर्च में आजकल नई रिसर्च ये आ चुकी है कि आप लोग 14 इयर्स की बच्ची या बच्चा अपनी स्किन केयर करना शुरू कर दें, क्योंकि उस एज में जो होती है स्किन जो होती है वो अपने ग्रोथ की तरफ जा रही होती है और स्किन टू टोन हो चुकी होती है, तो उसकी डेली क्लिनजिंग किया करें। तो बच्चियों को स्टार्ट करवा दें, बच्चे भी ये स्टार्ट कर सकते हैं। मेंस एंड वुमेंस भी अपनी स्किन का ख्याल रखा करें, पानी पिया करें, अल्लाह ताला को याद किया करें, नमाज़ पढ़ा करें और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना तो बनता है। जब मैं इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आती हूँ तो बनता तो है ना। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। शेफ़ ब्यूटी लॉन्च को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।